तो दोस्तों, मैं DRX प्रमोद वर्मा आज आप सबको बताऊंगा टॉपिकल एजेंट्स के बारे में कि टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और इनके ड्रग्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो में देखा था GRT एजेंट्स के बारे में, तो अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक्स की दोस्तों कि टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टॉपिकल एजेंट्स, इसका डिफिनीशन है दोस्तों, द एजेंट्स विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर दियर लोकल इफ़ेक्ट्स आर कॉल्ड टॉपिकल एजेंट्स। तो दोस्तों, टॉपिकल एजेंट्स वह होते हैं जो स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लोकल इफ़ेक्ट के लिए, उसे हम कहते हैं टॉपिकल एजेंट्स। एक्सटर्नली, बाहरी त्वचा पर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि क्रीम हो गया, लोशंस हो गया, तो ये सब टॉपिकल एजेंट्स के क्लास में आएंगे। दोस्तों, बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ओरिजिन। केमिकल के आधार पर इसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट है ऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स, तो इसमें है दोस्तों जिंक स्टीयरेट एंड पोविडोन आयोडीन। पोविडोन आयोडीन बहुत ही कॉमन ड्रग्स है, हर जगह काम आता है। इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स में आता है दोस्तों टाल्क एंड जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन। बात करेंगे सेकंड दोस्तों, तो सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब कि ड्रग के एक्शन पे इसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो पहला है प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट में है दोस्तों टाल्क एंड जिंक ऑक्साइड। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। एस्ट्रिंजेंट्स में क्या है, एलम जिंक सल्फेट। मिसलिनियस कंपाउंड्स में क्या है दोस्तों, सल्फर एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये जो प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एस्ट्रिंजेंट्स है, इन सबको दोस्तों मैं आगे बताऊंगा कि प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, इन सबको आगे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स की। तो दोस्तों, टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स क्या होता है, दी सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड अप्लाइड ऑन स्किन आर कॉल्ड टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स। तो दोस्तों, बात करेंगे टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं। टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स वह सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्किन को, हमारे त्वचा को बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से, जैसे कि दोस्तों स्किन पे बाहरी यूवी रेज आती है और भी अदर माइक्रोबियल होते हैं, तो उन सब से हमारे स्किन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो दोस्तों आता है टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स में। एग्जाम्पल में है दोस्तों टाल्क आता है, जिंक ऑक्साइड आता है, कैलामाइन आता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड आता है, और ये अवेलेबल होता है, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, लोशन, लिनीमेंट्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट। यह अवेलेबल होता है डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में, लोशंस के फॉर्म में, लिनीमेंट्स के फॉर्म में, क्रीम्स में और ऑइंटमेंट्स में भी यह अवेलेबल होता है। बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, तो दी सब्सटेंस हैविंग कैपेसिटी टू फ्रॉम ए लेयर कैन प्रोटेक्ट द स्किन। मतलब कि दोस्तों इसका यह हुआ कि स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है जिससे हमारी त्वचा को प्रोटेक्शन मिलता है, हमारी त्वचा को सुरक्षा मिलता है। दी सब्सटेंस रिड्यूस मैकेनिकल फ्रैक्चरेशन, इरिटेशन ETC। तो ये सब्सटेंस कम करते हैं रगड़ को, जैसे कि दोस्तों खरोच लग जाता है या फिर कहीं पे जलन होती है, उसको यह दोस्तों कम करते हैं टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स। जैसे कहीं पे आपको खरोच लग गया या फिर वहाँ पे जलन हो रहा है, तो आप टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, टाल्क हो गया, इन सब का उपयोग करेंगे तो आपका जलन कम हो जाएगा। सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम UV रेज। इसका मतलब यह हुआ कि यह सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर्स को दोस्तों, मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब करता है, बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है और सुरक्षा करता है UV रेज से, जो सूर्य की किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें आती है, उससे भी यह सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। और दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर।
या वाटर में इंसॉल्युबल होता है, पानी में अघुलनशील होता है, और या दोस्तों अवेलेबल होता है पाउडर के फॉर्म में। दीज आर केमिकली एंड बायोलॉजिकली इनर्ट, या दोस्तों केमिकली और बायोलॉजिकली इनर्ट होता है। हैव गुड एब्जॉर्वेशन प्रॉपर्टी, जैसा कि आपने इसके पहले भी पढ़ा ही है, या एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसकी एब्जॉर्व करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। सफिशिएंट कवरिंग कैपेसिटी, दीज ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब इन सर्कु, तो दोस्तों इसका मतलब यह होगा कि यह सर्कुलेटरी सिस्टम को यह एब्जॉर्ब नहीं करता है दोस्तों। अब बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की दोस्तों। टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सनरेज, जैसा कि अल्ट्रावायलेट किरणें मैंने बताया है, पैरावैग्निक किरणें, यूवी रेज, तो यह वही सनरेज जो आती हैं स्किन पर, उससे भी यह दोस्तों प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम बैक्टीरियल टॉक्सिन, डस्ट एंड डार्ट पार्टिकल्स, तो यह प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल टॉक्सिन से, बैक्टीरिया से, धूल मिट्टी से भी, यह धूल मिट्टी के छोटे छोटे कणों से भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इरिटेशंस एंड इन्फेक्शन, दोस्तों इरिटेशन मतलब जलन को कम करता है, इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है दोस्तों, और प्रोटेक्शन भी यह करता है। टू प्रोटेक्ट अल्सर्स एंड वुंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल हेजार्ड, या दोस्तों अल्सर्स को और वुंड्स को, जो घाव हो जाता है, वो बाहरी जो खतरा होता है, बाहरी जैसे बैक्टीरिया आ जाए या और भी कोई फंगस आ जाए उस पर लग जाए, तो इससे वह प्रोटेक्शन प्रदान करता है दोस्तों, प्रोटेक्ट करता है वुंड्स को और अल्सर को बाहरी बैक्टीरियल टॉक्सिन से दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एस्ट्रिंजेंट की। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? दी सब्सटेंस विच हैव ए कैपेसिटी टू प्रिसिपिटेट सुपरफिशियल प्रोटीन्स आर कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट्स, एग्जांपल एलम एंड जिंक सल्फेट। तो एस्ट्रिंजेंट का काम सिंपल से शब्दों में आप समझिए दोस्तों। एस्ट्रिंजेंट का काम होता है ब्लड को रोकना, जैसे कि फिटकरी आप जानते हैं ना, कहीं पे जाते हैं बाल वाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने तो कट जाता है, या कहीं पे भी कट जाता है, तो दोस्तों एस्ट्रिंजेंट का जो काम होता है वह ब्लड को रोकता है कि ब्लड बहे ना, ये इसका काम होता है। वो सुपरफिशियली प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, जिससे कि हमारा ब्लड रुक जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल है दोस्तों एलम मतलब फिटकरी, और जिंक सल्फेट। ये किस किस डोजेज फॉर्म में दोस्तों अवेलेबल है? दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, माउथ वाशेस, गार्गल्स, टॉपिकल सॉल्यूशंस। तो यह मार्केट में अवेलेबल है डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में, माउथ वाशेस के है, गार्गल्स में भी यह मिलता है दोस्तों, और टॉपिकल सॉल्यूशंस में भी यह मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, एस्ट्रिंजेंट जो होता है। तो बात करेंगे इसके यूजेज की दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है एस्ट्रिंजेंट का। तो दीज आर यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी परस्पिरेंट्स एंड स्टैपिटिक में दोस्तों। यह एंटी माइक्रोबियल की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है, इन्फ्लामेशन जहाँ हो जाता है वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और एंटी परस्पिरेंट्स मीन्स होता है दोस्तों कि यह जो परफ्यूम होता है, डिओड्रेंट्स होता है, खुशबू गंध को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और स्टैपिटिक मतलब खून को रोकने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स, अल्सर्स ईटीसी, वुंड्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, अल्सर्स घाव में भी इसका उपयोग किया जाता है। वुंड्स मतलब फोड़ा होता है, फोड़ा घाव, इन सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन माउथ वाश एंड माउथ फ्रेशनर प्रिपरेशन, माउथ वाश में भी इसका उपयोग किया जाता है, और माउथ फ्रेशनर जो आते हैं प्रिपरेशंस उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इन टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर प्रिपरेशंस, जो टूथपेस्ट आता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। टूथ का पाउडर, दांतों का जो पाउडर आता है दांत ब्रश करने के लिए, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इन डस्टिंग पाउडर ड्यू टू इट्स एंटी परस्पिरेंट्स एक्शन, या डस्टिंग पाउडर्स में भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, एंटी परस्पिरेंट्स की तरह दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की दोस्तों। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं? दी सब्सटेंस विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन्हें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं दोस्तों। बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की दोस्तों। तो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? दी सब्सटेंस विच हैव ए कैपेसिटी टू किल माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स व्हेन अप्लाइड ऑन लिविंग मटेरियल्स, एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड। एंटीसेप्टिक वह होता है दोस्तों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को किल कर देता है और उनके ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है, उसे
दोस्तों हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल उसमें है दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं दोस्तों? डिसइंफेक्टेंट भी सेम काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं दोस्तों। बट ये जो होता है ये नॉन लिविंग होता है और वो लिविंग होता है, लिविंग मटेरियल्स पे वह काम करता है एंटीसेप्टिक्स, जबकि डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग मटेरियल्स पे काम करता है दोस्तों। जैसे कि क्रीसॉल्स में एग्जांपल होता है क्रीसॉल विथ सोप सॉल्यूशन, सोप जो साबुन आता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जर्मिसाइड्स क्या होते हैं दोस्तों? एजेंट्स विच किल द जर्म्स, जो एजेंट्स जर्म्स को किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, उन्हें हम जर्मिसाइड कहते हैं। फंजीसाइड्स होता है दोस्तों, फंगस को ख़त्म करता है। वीरिसाइड्स होता है दोस्तों, वायरस को नष्ट करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है दोस्तों, यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है दोस्तों। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है दोस्तों? जो बैक्टीरिया को किल करता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? तो दीज आर द एजेंट्स विच प्रिवेंट द कंटामिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रोब्स ऑफ मेथाइल पैराबेन्स, मतलब कि एक प्रिवेंट करता है, रोकता है किसी भी प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स के कंटामिनेशंस को। तो दोस्तों इसे हम प्रिजर्वेटिव्स की नाम देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं दोस्तों मेथाइल पैराबेन्स को। मेथाइल पैराबेन्स दोस्तों प्रिजर्वेटिव्स होता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा फार्मेसी क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।